सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर में सबके पास बोल्स होंगी, कटोरियाँ। सो ये चटनी बोल है, थोड़ा सा छोटा है, और ये दाल बोल है, ये थोड़ा सा बड़ा है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, इनका रूप बिल्कुल समान है, मतलब इनका सेम शेप है, लेकिन साइज़ डिफरेंट है। देखने में अगर मैं फ़ोटो इसका लूँ या इसका लूँ, पिक में तो पता ही नहीं चलेगा फोटोग्राफ में कि कौन सी वाली छोटी है कौन सी बड़ी है, लेकिन हम जब दोनों को साथ में देख रहे हैं तो हमें समझ आता है कि इनका रूप तो समान है, दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनका साइज़ अलग अलग है। ये 3D फिगर्स में आ जाएंगे, 3 डायमेंशनल है। सो ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं। इंग्लिश में आप बस एक फ्रेज़ याद रखना, सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। ऐसी चीज़ों को सिमिलर चीज़ें या सिमिलर आइटम्स हम लोग कह सकते हैं। सो ये बोल्स का एग्जाम्पल बेस्ट है। सबके पास, आपके पास कटोरियाँ घर पे होती ही हैं। सो ये आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जैसे मैं कहती हूँ, आप अपने आसपास हर चीज़ में गणित ढूंढा करिए, सो आप किचन में आज गणित ढूंढिए। ओके। अच्छा बच्चों, आप लोग बॉल्स से भी खेलते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको इन चित्रों में दिखाया है, ये बॉल और ये बॉल दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, सेम शेप है, सेम कलर है, एवरीथिंग सेम, लेकिन इनका साइज़ डिफरेंट है, अलग है। तो हम इन्हें सिमिलर तो कह सकते हैं, लेकिन सेम नहीं कह सकते, इक्वल नहीं कह सकते हैं। दूसरा देखिए, ये साइकिल है और एक ये साइकिल है। मान लीजिए ये साइकिल सानिया की है जो 3 साल की बच्ची है, और ये साइकिल संजू की है जो मान लीजिए 10 इयर्स का बच्चा है। तो दिखने में तो दोनों साइकिल एक जैसी हैं, लेकिन क्या ये इक्वल है, बराबर है, सेम है? नहीं, ये सिमिलर है। सो सिमिलर शब्द और समान शब्द को ध्यान से समझिए। समान और सिमिलर का अर्थ होता है रूप समान होता है, दिखने में एक जैसी चीज़ें, लेकिन उनके डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, माप अलग अलग होते हैं। ये लकड़ी की डॉल्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये अक्सर मेले में जब आप जाते हैं तब मिलती है। बड़ी डॉल को खोलते हैं, उसके अंदर उससे अगली छोटी, उसके अंदर और छोटी, और उसके अंदर और छोटी। जब हम इन्हें बाहर लगा के बना के सेट करेंगे तो आप पाएंगे कि दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट हैं, इनके आकार भिन्न होते हैं। तो बच्चों, ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान होती हैं लेकिन उनके आकार अलग होते हैं या उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, ऐसी आकृतियों को हम समान आकृतियाँ कहते हैं या सिमिलर आर्टिकल्स कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इसी एक्टिविटी को अपने गणित से जोड़ते हैं। कई बार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गणित से जोड़ते हैं और कई बार गणित को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। सो स्टूडेंट्स, आप इनमें देखेंगे 3 त्रिभुज हैं। ऐसे ही मैंने गत्ते से आपके लिए त्रिभुज तैयार रखे हैं। ये 3 त्रिभुजों में आप ज़रा सा देखिए और बताइए कौन से 2 सिमिलर हैं, समान त्रिभुज हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? आइए मैं बताती हूँ। जो बीच वाला त्रिभुज है, ये आप देखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन जो बाकी 2 हैं वे दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो ये दोनों ही त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समरूप त्रिभुज हैं। इनके आकार तो अलग अलग हैं लेकिन रूप समान है। तो बच्चों, ऐसी आकृतियाँ जिनका रूप समान होता है और जिनके आकार भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिमिलर आर्टिकल्स। तो ये वाले त्रिभुजों में अब आप मुझे बताइए समान त्रिभुज कौन कौन से हैं? एक तो ये छोटा वाला समरूप त्रिभुज है और एक ये दोनों आपके समरूप त्रिभुज हैं, एक जैसे त्रिभुज हैं, और ये तीसरा वाला अलग है। आइए आगे करते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे समरूप बहुभुज की या फिर सिमिलर पॉलीगन्स की। ट्रायंगल्स में अभी जैसे मैंने आप बताया, ये दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं क्योंकि इनके एंगल्स बिल्कुल सेम होते हैं, तीनों ही कोण बराबर होते हैं। भुजाओं में अंतर होता है लेकिन कोण तीनों ही बराबर होते हैं, तो ऐसे समरूप त्रिभुज होते हैं।
दूसरा आर्टिकल्स है ये समरूप सम पंच भुज, या फिर हम पंचभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेंटागन्स। सो ये आपके पेंटागन है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये पेंटागन्स या पंचभुज तीनों ही समरूप हैं? बिल्कुल हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके कोण समान है और भुजाएं भी इनकी समान अनुपात में होती हैं। अगला आप देखेंगे समरूप वर्ग। ये सारे ही वर्ग समरूप हैं, इनका भी रूप समान है और आकार अलग अलग है। ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन। तो ये वाले सारे ही पॉलीगन्स सिमिलर पॉलीगन्स के एग्जाम्पल होते हैं समरूप बहुभुज के। आइए अब आपका ज्ञान पर रखते हैं। समरूप आकृतियां अगर हमें पहचाननी है तो आप ध्यान से देखिए, क्या यह आकृति इसके समरूप है? नहीं, ये सिर्फ विजिबिलिटी पे है, आप देख के ही बताएंगे। ये दोनों समरूप हैं, इनका आकार भिन्न है लेकिन रूप समान है। ये दोनों समरूप हैं। इसी तरह से ये दोनों रोम्बस भी समरूप हैं। ये पेंटागन्स समरूप हैं, इन्हें हम ओवल्स कह सकते हैं, ये भी समरूप हैं। ये पैरेललोग्राम्स, ये भी समरूप हैं, और ये फिर ट्रायंगल या त्रिभुज, ये भी समरूप हैं। तो आई होप अब आप लोगों को समरूप आकृतियाँ अच्छे से समझ आ गई होंगी।